जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका AK भारती क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि आज 23 जनवरी 2021 है। आप लोग ही पता है कि आज किस महान हस्ती का जन्मदिन है। आज हम लोग जैसा कि जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। नेताजी कहने से मतलब हम लोग के दिमाग में एक ही बात का ख्याल आता है कि वह कौन? सुभाष चंद्र बोस जी हैं। हम लोग आज उनके विषय में कुछ जानकारी आप लोग को देने जा रहे हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। अब ज्यादा उनके डिटेल्स में नहीं जानकर डायरेक्ट उनके कार्य भूमिका के विषय में जानेंगे। और वह जैसे कि पढ़ने बहुत ही तेज थे, काफी तीव्र दिमाग थे। उन्होंने बीए ऑनर्स की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी और 1938 ईस्वी में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक थी, इतने कम समय में लोगों के बीच इतना छा गए कि कहीं महात्मा गांधी की ख्याति तो काफी आगे निकल गए थे। उनकी प्रसिद्धि को देखकर एक समय ऐसा लगा कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों एक दूसरे के समानांतर चलने लगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे, इससे कोई इतने तेज विद्वान थे। उन्होंने IAS के एग्जाम में बैठा, उन्होंने IAS का एग्जाम भी पास किया। वे चाहते अपने जीवन को लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, लेकिन वे अंग्रेजों के अधीन कोई काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, IAS की एग्जाम पास करने के बावजूद भी उन्होंने उस पोस्ट को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद वह देश की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। देखिए, उनकी ऐसे हम लोग जानते हैं कि नेताजी अपने कार्य के माध्यम से, देशभक्ति के माध्यम बहुत ही प्रसिद्ध हो गए थे। 26 जनवरी 1931 ईस्वी को कोलकाता में राष्ट्रीय झंडा फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चा का नेतृत्व कर रहे थे। जिस समय नेतृत्व कर रहे थे, पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष चंद्र बोस और अन्य कैदी जेल में चले गए, तो उस समय महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप किया और सारे कैदियों और सुभाष सहित को क्या किया, जेल से मुक्त करवाया। लेकिन मुक्त तो करवा दिया, लेकिन उनमें हम लोग के एक और नेता थे, शहीद भगत सिंह थे। उनको महात्मा गांधी छुड़ाने में नाकाम रहे। महात्मा गांधी जो अंग्रेजों से समझौता किए थे, जो उनके बीच महात्मा गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच जो समझौता हुआ था, गांधी उसमें नरमी से पेश आए और भगत सिंह को बचाने के लिए अंग्रेजों से कठोर कदम नहीं उठाए। इस बात से नाराज होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस और महात्मा गांधी दोनों से नाराज होकर अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि उन्होंने भगत सिंह को नहीं बचा पाए। कहीं न कहीं महात्मा गांधी की नाकामी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिखाई दिया, जिस वक्त कांग्रेस और महात्मा गांधी से क्या हो गए, अलग हो गए। उसके बाद आता है 1938 ईस्वी में। जैसे हम लोग सब जानते हैं कि पूरा हिंदुस्तान, प्रायः सभी लोग महात्मा गांधी को ही अपना आदर्श मानता था। सब जितने भी नेतागण थे, जितने भी देशभक्त थे, सब महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते थे। लेकिन उनकी जो अहिंसा नीति थी, असत्य की नीति, जो कहते हैं ना कि कोई अगर एक मेरे गाल पे एक थप्पड़ मार दे, अगला गाल बढ़ा दो। लेकिन यह सब मार्गों से आपके जो नेता थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, यह इस बात से खुश नहीं थे। पर नहीं, आजादी ऐसे नहीं मिलती है। आजादी के लिए में छीनना पड़ता है। आजादी भीख मांगने से नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर मेरा जो कांग्रेस है, दो दलों में बढ़ गया। एक गरम दल हो गया, एक नरम दल हो गया। इसके बाद आता है 1938 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना।
हरिपुरा अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। जब उनको अध्यक्ष चुने जाने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने अनुसार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, जो महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। यहाँ पर आप महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस दोनों की विचारधारा एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। यहाँ तक यह कहा जाए महात्मा गांधी सॉफ्ट, कहीं न कहीं अंग्रेजों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर थे, सॉफ्ट नरम थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्या थे, वह कहते तो नहीं हम अंग्रेजों के प्रति झुकेंगे नहीं, इनसे आजादी लड़कर छीन लेंगे। इसके लिए क्या, जब 1939 में फिर नए अध्यक्ष पद का जब चुनाव आया तो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद पर बनवाना पसंद नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना एक कैंडिडेट दिया जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया को सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट क्या किया, अध्यक्ष पद के लिए खड़ा कर दिया। अब भाई जब इलेक्शन टेबल, लेकिन इस बात के लिए कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, महान वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय, मेघनाथ शाह, सबने महात्मा गांधी से अपील किया कि नहीं, सुभाष बाबू को अध्यक्ष के पद पर बने रहने दिए। बाकायदा कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनसे पत्र लिख के निवेदन किया, इन्हें अध्यक्ष के पद पे एकदम बने रहना चाहिए। हम लोग तो जानते हैं, एक आदमी एक दूसरे आदमी को शायद ही कोई फेमस होना पसंद नहीं करते। मेरी अपनी विचारधारा हो से आप लोगों को पसंद है, मैं महात्मा गांधी को भी मानता, सुभाष को मानता, सबको मानते। दैट माई पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी आदमी एक आदमी दूसरे को फेमस होना नहीं देखना चाहता है। यहाँ विचारधारा की बात थी। बहुत से सारे पॉलिटिकल है, जितने भी पॉलिटिकल है, देखा जाए सबके अपने अपने विचारों की लड़ाई होती है। यहाँ महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की दोनों का विचारधारा बिल्कुल अलग अलग था। जो सुभाष बाबू का जो विचारधारा था महात्मा गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपना अध्यक्ष पद के लिए अपना कैंडिडेट सीतारामैया खड़ा किया। अब देखो, खैर इलेक्शन का डिक्लेयर भी हो गया। लोग जानते थे कि महात्मा गांधी इतने प्रसिद्ध आदमी हैं, सुभाष चंद्र बोस हार जाएंगे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। पता तब चलता है जब गिनती होती है, उस समय पता चलता है कि सुभाष बाबू की कितनी प्रसिद्धि मिली। उस समय के इलेक्शन में सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिला, जबकि सीतारामैया को 1377 वोट मिला, जो कि गांधी जी के प्रतिनिधित्व लगे थे। और उस समय गांधी जी का विरोध के बावजूद सुभाष बाबू ने 203 वोट से जीत गए। जीत जाने के बाद गांधी जी को अपने आप पे बहुत गिल्टी फील हुआ। उन्होंने बताया कि सीतारामैया का हार न बताकर, बोला यार सीतारामैया का हार नहीं है, यह हमारी हार है, और मुझे सुभाष चंद्र बोस का कार्यकलाप बिल्कुल पसंद नहीं है। अब क्या हो गया कि एक समय सुभाष चंद्र बोस बहुत बीमार पड़ गए थे, स्ट्रेचर पे थे। इसके बाद एक अधिवेशन हुआ 23 अप्रैल 1939 ईस्वी को। सुभाष बाबू भी गए थे वहां पर, महात्मा गांधी किसी कारण से नहीं आए थे। तो जो गांधी जी के विचारधारा के लोग थे, सुभाष चंद्र बोस की बातों से सहमत नहीं हुए। अंत में सुभाष बाबू ने क्षुब्ध होकर 23 अप्रैल 1939 ईस्वी को इस पद से, कांग्रेस का अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद देखिए क्या किए, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम पर एक प्रसारण जारी किया, एक न्यूज जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए महात्मा गांधी का आशीर्वाद, शुभकामनाएं मांगी। सोचिए, एक समय सुभाष चंद्र बोस के विचारों से महात्मा गांधी नाराज थे। ये सोचिए सुभाष चंद्र बोस कितने महान थे, इतने नाराज होने के बावजूद जब रंगून में वह विजय के करीब पहुंच गए थे, उस समय रेडियो प्रसारण के माध्यम से बाकायदा महात्मा गांधी से उनका आशीर्वाद और विजय की शुभकामना मानी। सोचिए, महात्मा
सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को कितना सम्मान करते थे। आज आप लोग को हमने सुभाष चंद्र बोस के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दी। आप लोग अपने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी नेता हैं, आप सबका सम्मान करें। विचार अलग अलग होते, लेकिन सबने मिलकर, एक आदमी लड़ाई तो नहीं जीत सकता है, सभी ने मिलकर लड़ाई लड़ा और हम लोग को देश की आजादी दिलाई। इसके बाद देखिए, जैसे हम लोग को पता चल रहा कि लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया लॉकडाउन से, कोरोना वायरस से ग्रसित है। ये खुशी का बात है कि हमारा देश भारतवर्ष ने कोरोना वैक्सीन का आविष्कार कर लिया है और जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सरकारी कर्मी है, सबको कोरोना का वैक्सीन का दिया जा रहा है। लगभग हम लोग की उम्मीद है कि कुछ महीने बाद यह वैक्सीन हम लोग को मिल जाएगा। तब तक आप अपने घर में मास्क लगाइए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित होइए, सोशल डिस्टेंसिंग का मानते हुए। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आप अपने परिवार के साथ सदा खुश रहें। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप घर पर रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।